ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा मधुर मुरली द्वारा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों अब पतित बन गया है। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पावन दुनिया में चलना है ना। भक्ति का फल ज्ञान होता है। तुम्हें अभी कांटों से फूल बनने के लिए मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होता है। इससे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बन जाते हो। सहज योगी कौन है, महारथी कौन है? तो अपने अंतराग को बुद्धि से अनुभव करें। ज्ञान सूर्य मुझे पढ़ा रहा है, मैं ज्ञान सूर्य से सुन रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा जो पतित बन गया है, बाप को याद करने से ही पावन बनेगा। आत्मा जब पावन बन जाता है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। वो कैसे होता है? गंगा स्नान करने से कोई पवित्र नहीं बनते। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को हम क्यों भूल जाते हैं? गायन है ना, सुख में सिमरे सब, दुख में ना कोई। जब संगम होता है तब तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। तुम बच्चों को निश्चय है बिलव्ड मोस्ट बाबा है। कहते हैं ना, स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक फादर है या पारलौकिक बाप है? तुमको पारलौकिक बाप से 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। अभी तुम बच्चों को समझ में आया है कि ज्ञान वर्षा करने वाला पतित पावन शिव बाबा है। ज्ञान गंगा जमुना तो सतयुग में भी होता है, उससे कोई पावन नहीं बनता है। बाप आते ही है ब्रह्मातन में, उसको भाग्यशाली रथ कहते हैं। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। ये सब बातें तुम अब समझते हो। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं। कांटों से थोड़े ही खुशबू लेंगे, अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप का साथ मिला है, कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा है ना, उनसे जास्ती प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझते हैं बच्चे, तुम्हें अपने घर गृहस्थ में रहना है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हो, यहाँ तो नहीं रह सकते हो ना। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो। तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए ना, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प याद किया है,
सुख में तो कोई याद ही नहीं करते। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब आकर सुख मांगते हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं ना। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति में तो सदैव नहीं चलता होगा। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों को कितना लव रहना चाहिए। अब खुद जज करो कि जास्ती प्यारा कौन है। मोस्ट विलव्ड शिव बाबा को कहेंगे या कृष्ण को कहेंगे। शिव बाबा ही ऐसा लायक कृष्ण को बनाते हैं। बाप ने समझाया है ना, तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम भी फिर द्रौपदी हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है ना। वो फिर वाइसलेस वर्ल्ड, बेकार की बात ही नहीं। निराकार बाप बिकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे। विकार में ही दुख है। सन्यासियों का हठ योग निवृत्ति मार्ग है, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। जादूगरी से बहुत चीजें भी निकलते हैं ना। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वो तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले ही सहज योगी होते हैं। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। तो बाबा ने कहा, कोई भी कार्य करते हो तो बाप को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। जब भगवान स्वयं साथी बन जाएगा तो क्या होगा, निरंतर सत का संग में रहेंगे तो सहज योगी भी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण कर्तव्य भी डबल फोर्स से चलेगा। फिर हर कार्य में सफलता का अनुभूति होगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। तो महारथी वो है जो माया के प्रभाव में नहीं आता है, परवश नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।